Hello, hi guys. Have a great day. Okay, today I am here to explain about the batteries. Okay, the types of battery that we use in our data centers. Okay, there are two types of batteries. Okay, VRLA sealed maintenance free batteries, and another is the flooded battery, wet batteries. Okay, we can say wet also and flooded batteries also. Okay, there are mainly two types of the batteries, okay, that we use in our data center. Okay, that means sealed maintenance free valve regulated lead acid batteries, and another one is flooded wet batteries. Okay, and the electrolyte of flooded batteries in liquid form, and the required regular water level up, and the electrolyte in sealed maintenance free batteries are in gel form or in acid soaked or glass matte form. Okay, hence sealed batteries doesn't require any water up, and these batteries can be replaced upside or down or any on their side. Okay, so I will show you the types of batteries. Okay, first one is the flooded batteries, and next one is the sealed maintenance free VRLA batteries. ओके, ये जो अभी जो नेक्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट वन इज़ द फ्लडेड वेट लीड एसिड बैटरीज. ओके, नॉर्मली वी यूज इट फॉर आउटडोर एप्लीकेशन, दैट मीन्स फॉर डीजी स्टार्टअप, डीजी क्रैंकिंग. सो डीजी स्टार्ट के लिए यूज़ करते हैं फ्लडेड. और जो नेक्स्ट जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये है सील्ड मेंटेनेंस फ्री वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरीज. ये हम लोग अभी डेटा सेंटर के लिए यूज़ करते हैं, यूपीएस बैटरी बैकअप के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नाउ ये जो आपको दिख रहा है, ये अभी डिप्रेशिएट किया हुआ है. ओके, फर्स्ट वन कॉलम इज द सील्ड मेंटेनेंस फ्री वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरीज, एंड नेक्स्ट वन इज द फ्लडेड वेंटेड लीड एसिड बैटरीज. ये हम लोग लीड एसिड बैटरीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैटरीज में भी अलग बैटरीज है, निकेल कैडमियम रहता है, लिथियम आयन बैटरीज है. थ्री टाइप्स के लीड एसिड बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज एंड निकेल कैडमियम बैटरीज. सो हम लोग नॉर्मली लीड एसिड बैटरीज डेटा सेंटर में यूज़ करते हैं. अभी लेटेस्ट जो आया हुआ है लिथियम आयन बैटरीज, जो बेनिफिशियल है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ. ओके, सो नाउ ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री वीआरएलए में और फ्लडेड वेंटेड में. ओके, सील्ड मेंटेनेंस फ्री वीआरएलए बैटरीज में एजीएम दो टाइप्स के जेल रहते हैं. एक तो एजीएम रहता है और नहीं तो जेल बैटरीज रहते हैं. ओके, एजीएम मतलब एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट. ओके, और दूसरा रहता है जेल. ये इलेक्ट्रोलाइट, ये एजीएम नहीं तो जेल रहता है. फ्लडेड में लिक्विड फॉर्म में रहता है इलेक्ट्रोलाइट. आप लोग ने देखा रहेगा कि डीजी में हम लोग जो बैटरी यूज़ करते हैं, फ्लडेड और वेंटेड बैटरी, उसमें वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट टॉपअप करना पड़ता है. ओके, हम लोग डिस्टिल्ड वाटर उसमें फिलअप करते हैं, जो कि वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी नहीं है. उसमें मंथली पीरियडिकली उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करना पड़ता है. ओके, सो फ्लडेड बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में रहता है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री में जेल टाइप रहता है, एजीएम और जेल टाइप बैटरीज. ओके, नेक्स्ट वन इज द लॉन्गर लाइफ. सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज हैविंग लॉन्गर लाइफ देन फ्लडेड बैटरीज, एंड फ्लडेड बैटरीज हैविंग शॉर्टर लाइफ एज कम्पेयर टू द सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज. इसका सील्ड मेंटेनेंस बैटरी का लाइफ ज़्यादा है. सेकेंड वन इज द कॉस्ट इज ऑल्सो ज़्यादा है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री का कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लडेड बैटरीज. फ्लडेड बैटरीज का कॉस्ट कम है. फोर्थ वन इज द सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, हेंस नीड टू बी मेंटेन लोएस्ट टेम्परेचर इन द बैटरी रूम. अगर सील्ड मेंटेनेंस फ्री या वीआरएलए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरत है. 22 ± 2 डिग्री टेम्परेचर हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है बैटरीज को, नहीं तो वो बैटरी का परफॉर्मेंस और जो इफ़िशियंसी है उतना हमको बैटरी से नहीं मिलेगा. सो इसको टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना पड़ता है बैटरी रूम का. लेकिन फ्लडेड बैटरीज में क्या है, बैटरी ये टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, it can withstand high ambient temperature also. So that's the reason that we use it for outdoor application. Means डीजी में यूज़ करते हैं, उधर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, नॉर्मली एम्बियंट टेम्परेचर में उसमें उसको रखा जाता है. ओके, ये डिफरेंस है फोर्थ वन. ओके, फिफ्थ है वीआरएलए बैटरीज आर मेंटेनेंस फ्री. ये पहले ही मैंने बताया, वीआरएलए बैटरी है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है. सील्ड मेंटेनेंस फ्री वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी है, जो मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है. फ्लडेड बैटरी को पीरियडिक मेंटेनेंस चाहिए.
ओके, नॉर्मली ट्वाइस इन अ मंथ। सो ये 5 डिफरेंशिएट है। ओके, नेक्स्ट पेज हम लोग आते हैं अभी डिफरेंशिएट के। नेक्स्ट वन, सिक्स नंबर जो ये है, सील्ड बैटरीज आर स्पिल प्रूफ, लीक प्रूफ, हेंस आल्सो कॉल्ड एज अ नॉन स्पिलेबल बैटरीज एंड दिस मेक देम इजी टू ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्ट सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी कर सकते हैं क्योंकि ये स्पिल प्रूफ है, लीक प्रूफ है और ये नॉन स्पिलेबल बैटरीज है, तो इतना ये इतना हजार्ड्स नहीं है। तो ये और एज कम्पेयर टू फ्लडेड बैटरीज स्पिल प्रूफ और लीक प्रूफ नहीं है, सो देर आर मेनी चांसेस फॉर बिग हजार्ड्स एंड इश्यूज। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ लो एनर्जी डेंसिटी। सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज में लो एनर्जी डेंसिटी है और फ्लडेड बैटरीज हाई एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मीन्स क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी ऑफ गिवन टाइम। ओके, और गिवन जो साइज़ है बैटरी है और जो बैटरी का वेट है एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी, ये VRLA में लो है और फ्लडेड बैटरीज में हाई है। नेक्स्ट वन इज हाई पावर डेंसिटी। सील्ड मेंटेनेंस पे बैटरीज का पावर डेंसिटी हाई है, फ्लडेड बैटरीज का पावर डेंसिटी लो है। पावर डेंसिटी मीन्स पीक अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्चार्ज इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये पावर डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट वन इज़ लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट। सील्ड मेंटेनेंस पे बैटरी का डिस्चार्ज रेट बहुत कम है और फ्लडेड बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट नहीं की है और ऐसे ही रखा है तो ये सेल्फ डिस्चार्ज जो है वो फ्लडेड बैटरीज में होता रहता है और वो सेल्फ डिस्चार्ज होती रहती है बैटरी, लेकिन सील्ड मेंटेनेंस पे बैटरी रहेगा तो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होगा लेकिन इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ्लडेड। नेक्स्ट वन इज द 10 नंबर, एक हाई राउंड ट्रिप इफिशियंसी। ओके, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी का राउंड ट्रिप इफिशियंसी हाई है, 80 to 90% है। फ्लडेड बैटरी का राउंड ट्रिप इफिशियंसी 70 to 80% है। राउंड ट्रिप इफिशियंसी मीन्स ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट होता है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम। तो ये एनर्जी लॉस्ट होने का ये चांसेस ज़्यादा सील्ड मेंटेनेंस फ्री में, मतलब 80 to 90% राउंड ट्रिप एफिशिएंसी है और फ्लडेड का 70 to 80% है। सो इन टर्म्स ऑफ राउंड ट्रिप एफिशिएंसी फ्लडेड बैटरीज आर गुड टू यूज़। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन। ये सील्ड मेंटेनेंस फ्री हम लोग इंडोर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, आउटडोर के लिए फ्लडेड यूज़ करते हैं क्योंकि ये नॉर्मली वी नीड टू मेंटेन टेम्परेचर फॉर सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज नियर अबाउट 20 to ±2-3 degree Celsius, but flooded battery can withstand high temperature, so we can use it for outdoor application. Okay, you about the lithium ion batteries. Okay, nowadays these batteries are very popular now in the world. So next one, I will explain you one by one. Okay, what are the advantages by using these lithium ion batteries. Okay, so first one is a high energy density. Okay, energy density high है lithium ion batteries का. Okay, when it comes to energy density, lithium ion batteries are top performer. Okay, as compared to lead acid batteries है और फ्लडेड बैटरीज, इसका हाई एनर्जी डेंसिटी जो हाई है। मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि एनर्जी डेंसिटी मीन्स क्या है, मतलब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी एज पर साइज। बैटरी का साइज और वेट के हिसाब से जो एनर्जी स्टोर करता है वो सबसे ज़्यादा है लिथियम आयन बैटरीज का। ओके, दिस प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन बैटरी कैन होल्ड रिलेटेड टू इट्स साइज। ओके, द मोर एनर्जी बैटरी कैन स्टोर, लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। द हायर इट्स एनर्जी डेंसिटी कंपेयर टू ट्रेडिशनल लीड एसिड बैटरीज। बराबर, जो लीड एसिड बैटरीज है, फ्लडेड बैटरीज है, ओके, जो एनर्जी डेंसिटी है सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज है। अभी आपको बताता हूँ कि लीड एसिड बैटरीज 50 to 100 वैट पर kg होल्ड कर सकता है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो लीड एसिड बैटरीज है। बट लिथियम आयन बैटरीज 260 to 270 वैट पर kg ये होल्ड कर सकता है एनर्जी। सो एनर्जी होल्ड करने का जो एनर्जी डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज में। सो ये फर्स्ट एडवांटेजेस है हाई एनर्जी डेंसिटी। अभी जो सेकंड दिख रहा है लाइट इन वेट है, जो सबसे वेट लिथियम आयन बैटरीज का कम है।
ओके, अगर आपके लीड एसिड बैटरीज का वेट अगर 15 केजी है या 10 केजी है लीड एसिड बैटरीज का, तो ये लीड लिथियम आयन बैटरीज का वेट आपको 5 केजी रहेगा, मतलब 50 to 60% वेट लेसर दैन लीड एसिड और अदर फ्लडेड बैटरीज। सो एज कम्पेयर टू वेट ये सबसे लाइट इन वेट है, सो दैट मेक्स देम आइडियल फॉर कॉम्पैक्ट एंड हैंडल डिवाइस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन एंड ई रीडर्स। सो ये लाइट इन वेट है। ओके, सो थर्ड वन, लॉन्गर लाइफ स्पैन है वो सबसे ज़्यादा है। नॉर्मली अभी जो लिथियम आयन बैटरीज आ रही है उसका वारंटी भी हमको 10 ईयर मिलता है, 10 ईयर्स उसका वारंटी रहता है। अगर वी आर एल ए बैटरीज रहेगा तो लीड एसिड बैटरीज रहेगा तो उसको 5 ईयर्स रहता है। सो दैट्स द रीज़न ये बैटरी का लाइफ स्पैन है वो सबसे ज़्यादा है। सो एज वेल एज बीइंग रिचार्जेबल, लिथियम आयन बैटरीज बोस्ट एक्सेप्शनली लॉन्ग लाइफ स्पैन. High performance lithium batteries last up to 10 times longer than lead acid counterparts. Of course, lithium ion batteries eventually deteriorated. Though with the right recycling practice in place, material can be salvaged and lithium ion battery can find in a place in a circular economy. सो ये लॉन्ग लाइफ स्पैन इससे ज़्यादा है, तो ये हाई परफॉर्मेंस लिथियम आयन बैटरीज है। सो ये इसका लाइफ स्पैन है 10 टाइम्स अदर बैटरी से ज़्यादा है। तो नॉर्मली ये 10 ईयर्स का वारंटी लिथियम आयन बैटरीज का रहता है। सो अदर बैटरीज का कम रहता है। सो लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अदर बैटरीज ये सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन है। ये नेक्स्ट है गुड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। लॉन्ग टर्म के लिए लिथियम आयन, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो लिथियम आयन बैटरीज बेटर है, बिकॉज लिथियम आयन अदर ऑल बैटरीज डिग्रेड हो रहे। बैटरी कोई भी बैटरी रहेगा तो डिग्रेड होता है, जो टाइम के हिसाब से डिग्रेड होता ही है, बट स्टिल दिस बैटरीज आर गुड परफॉर्मर। ओके, when it comes to long term performance, lithium ion batteries rate highly. The best lithium ion batteries continue to offer 80% of the rated capacity after around 200 cycle. Okay, so अगर 200 साइकिल के बाद भी ये 80% हमको बैटरीज कैपेसिटी ऑफर करता है। सो बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर टोलरेंट बैटरीज है। ओके, को बैटरी कौन सा भी रहेगा, लिथियम आयन भी रहता है, तो टेम्परेचर अगर वेरी हो रहा है तो ये अफेक्ट करता ही है। ओके, स्टिल ये बैटरी एज कम्पेयर टू लीड एसिड अच्छा है। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर, ये तो अभी हो गया। नेक्स्ट वन इज लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट। ओके, सेल्फ डिस्चार्ज रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ डिस्चार्ज मतलब बैटरी कुछ कनेक्टेड नहीं है अगर, और स्टेडी स्टेट में है, स्टिल ये डिस्चार्ज हो रही है, सेल्फ डिस्चार्ज उसको बोलते हैं। तो ये सबसे कम है ये लिथियम आयन बैटरीज में। मैंने इसके पहले फ्लडेड बैटरीज और सील्ड मेंटेनेंस बैटरीज का जो डिफरेंशिएशन किया था, उसमें फ्लडेड बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज रेट हाई था एज कम्पेयर टू लीड एसिड बैटरीज, और लिथियम आयन बैटरीज के केस में एज कम्पेयर टू लीड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज रेट सबसे कम है। ओके, सो बैटरीज विल जनरली लूज अराउंड 5% ऑफ द चार्ज इन अ फर्स्ट फ्यू आवर्स। ओके, सो फर्स्ट फ्यू आवर्स में 5% अराउंड लूज एनर्जी, बैटरीज विल जनरली लूज अराउंड 5% ऑफ द चार्ज लूज करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द फास्ट चार्ज टाइम। अगर आप लिथियम लीड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरीज को कंपेयर करेंगे तो लिथियम आयन बैटरीज 3 to 4 आवर्स में पूरा चार्ज होता है, और लीड एसिड बैटरीज की चार्ज होने के लिए 7 to 8 आवर्स लगता है। नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 to 8 आवर्स में लीड एसिड बैटरी चार्ज होने के लिए लगता है, और इसका चार्ज टाइम सबसे कम है। लास्ट वन इज़ द कस्टमाइजेबल टेक्नोलॉजी। ओके, आज कस्टमाइजेबल है, आपको जैसा चाहिए वो कस्टमाइज करके ऑर्डर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर डोंट नीड टू कन्फर्म टू द वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच व्हेन डेवलपिंग लिथियम आयन बैटरीज. The potential to modify features like cathode chemistry and cell format makes it easy to customize lithium-ion batteries. For example, Tesla uses a variety of cathode to power its electric car. So cathode और जो एनोड रहता है वो कौन सा ये यूज़ करना है उसके हिसाब से हम लोग कस्टमाइजेबल ये टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरीज में अवेलेबल है। अभी ये जो लिथियम आयन बैटरीज का ये पार्ट्स है, कैथोड एनोड और ऑल दिस थिंग्स। ओके, जो बैटरीज कह रहे। So now we conclude that we have seen lead acid batteries,
flooded vented batteries and lithium ion batteries. So as compared to other batteries, lead acid and flooded batteries, lithium ion batteries are very popular nowadays because of its very advantages and features, like high energy densities, all these things that we had seen recently. Okay, सो ऐसा नहीं कि लिथियम आयन बैटरीज एडवांटेजेस है उसका, डिसएडवांटेज है ही नहीं. सो लिथियम आयन बैटरीज का डिसएडवांटेज भी है उसका. ये बैटरीज जो है वो कॉस्टली है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है. ये कॉस्ट अगर अदर बैटरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉस्ट है. हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर सेंसिटिव बैटरीज है. अगर इन्वायरमेंट एम्बिएंट टेम्परेचर अगर ज़्यादा गया तो बैटरी सस्टेन नहीं करेगा. नेक्स्ट है, अगर बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज होती है तो वो चार्ज करने के लिए भी प्रॉब्लम है. कंप्लीट डिस्चार्ज होने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिचार्ज अगेन. ओके ना. एंड वन मोर पॉइंट इज़ दैट अगर बैटरी का सेपरेटर अगर कुछ अंदर डैमेज होता है, सो ये बस्ट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है. सो ये डिसएडवांटेज भी है, बट एडवांटेजेस जो मिल रहा है हम लोग को सबसे ज़्यादा मिल रहा है. सो लिथियम आयन बैटरीज ये सबसे नाउअडेज वेरी पॉपुलर है. ओके, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, थैंक यू.